नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। सभी लोग कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कम वक्त में अमीर बनने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद उनका ठिकाना जेल बन जाता है। क्योंकि कम वक्त में पैसा तो कमा लिया जाता है लेकिन नियम कानून सब धरे के धरे रह जाते हैं और लोग गलत तरीके से पैसे कमाने का तरीका ढूंढने लगते हैं। और इसी में से एक है सट्टेबाजी। जी हाँ, सट्टेबाजी में करोड़ों करोड़ कमा चुके और लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तिजोरी भरने वाले लोगों पर अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जो उन्होंने करोड़ों रुपए घोटाले करके बनाए हैं, अब उसका हिसाब हो रहा है। ईडी ने उन सब का हिसाब करना अब शुरू कर दिया है जिन लोगों ने भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे थे। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कहां चला है ईडी का हंटर, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। सट्टेबाजी पर ईडी का एक्शन। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप। 8 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। सट्टा खिलाने वालों पर गाज। एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की नींद उड़ गई है। ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क हुई है जो ईडी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एमपी के साथ ही देश के कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले लोकेश उर्फ राजा वर्मा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने महू के रहने वाले लोकेश की 8 करोड़ 89 लाख की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी है। लोकेश के महू और भोपाल के 10 से ज्यादा मकान और बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है कि लोकेश वर्मा और राजा वर्मा की 10 अचल संपत्तियों और 5 बैंक खातों को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 8 करोड़ 89 लाख रुपए है। ईडी की तरफ से यह भी बताया गया कि लोकेश अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप जैसे धन गेम्स और सट्टा मटका मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के कई राज्यों में चलाता था। ईडी ने यह दावा किया है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध ऑनलाइन सट्टे के जरिए संपत्ति जुटाई थी। लोकेश वर्मा ने सट्टा ऐप के जरिए 25 करोड़ रुपए की कमाई की है। ईडी की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर बताया गया कि ऐप उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करने और यूपीआई के जरिए धन गेम्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर की इजाजत देता है। ऐप सट्टेबाजी में भी शामिल है। पिछले साल ही 27 अक्टूबर को लोकेश के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद से ही आरोपी लोकेश उर्फ राज वर्मा फरार चल रहा है। ऐसे में अब ईडी ने संपत्ति कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे हड़कंप मच गया। इस बड़े एक्शन के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि लोकेश वर्मा का नाम एमपी के बहुचर्चित बीजेपी नेता के बेटे सुजीत चौहान हत्याकांड में भी सामने आया था। मार्च 2022 में नेता के बेटे की मौत का मामला सामने आया था। दरअसल राज वर्मा ने इस मामले में राजनीतिक दबाव बनाकर अपना नाम हटवा लिया। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सट्टेबाजी के मामले में कार्रवाई की गई है। दरअसल सट्टेबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं और उसमें सख्त एक्शन भी लिया गया है। अभी हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम एसआईटी को चर्चित महादेव सट्टेबाजी ऐप धोखाधड़ी मामले में बड़ी कामयाबी मिली। 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जांच कर रही एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी की। दरअसल मुंबई पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीक्षित कोठारी है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के मुताबिक दीक्षित कोठारी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है। एसआईटी ने खुलासा किया है कि कोठारी के ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर महादेव ऐप से जुड़े वेबसाइट का डोमेन लिया गया था और वो पिछले 2 सालों से रखरखाव शुल्क के लिए 20 लाख रुपए का भुगतान कर रहा था। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में एसआईटी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि भारत में सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद आरोपियों ने कानूनी खामियों का फायदा उठाते हुए वेबसाइट को विदेशी डोमेन पर पंजीकृत किया और भारत में सट्टेबाजी की सुविधा को उपलब्ध कराया।
माटुंगा पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रमुख कंपनियों के साथ ही 31 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। आपको बता दें कि एफआईआर में नामजद अभिनेता साहिल खान को भी एसआईटी ने तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर 2023 को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ रुपए नकदी जब्त करके हड़कंप मचा दिया। उन्होंने दावा किया कि यह रकम महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के संचालन से जुड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल से लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए नकद जब्त किए गए, जबकि भिलाई में एक घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बरामदगी की गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एजेंसी ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा है, जिस पर कथित तौर पर इस पैसे के लिए कुरियर के रूप में काम करने का आरोप है और जो कथित तौर पर पैसे पहुंचाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से भारत आया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को यह शक भी है कि यह राशि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संचालन से जुड़ी हुई है, जिसकी जांच धन शोधन रोधी कानून के तहत की जा रही है। वहीं राज्य में ईडी अधिकारी कुछ कथित बेनामी बैंक खातों की भी जांच कर रहे हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपए जमा है। ईडी की जब्ती के संबंध में एक रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के भी भेजी गई थी, क्योंकि चुनावी राज्य में ईडी की कार्रवाई का राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल लगातार आलोचना कर रहा था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे थे, लेकिन सरकारी अधिकारियों के वाहनों की जांच नहीं की जाती थी। आम यात्रियों की तो जांच होती थी, लेकिन बाकियों की नहीं। प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच के लिए अब आ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के वाहनों की जांच आखिर क्यों नहीं की गई। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में बड़े एक्शन की जानकारी भी सामने आई। मुंबई पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उद्योगपति मोहित बर्मन और गौरव बर्मन पर भी एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों डाबर ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर बताए गए हैं। पुलिस की एफआईआर की कॉपी है। ये कार्रवाई 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त पहले की जा चुकी है। आपको बता दें कि महादेव बुकिंग ऐप पर हाल ही में केंद्र सरकार ने बैन लगाया है। ये ऐप ईडी की जांच के दायरे में है। इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के 2 पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बैंकर की शिकायत पर कुर्ला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर मुंबई में महादेव सट्टेबाजी ऐप के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर की कॉपी में आरोपी नंबर 16 और आरोपी नंबर 18 उद्योगपति बर्मन और गौरव है। एफआईआर में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में मोहित बर्मन का पता कोर्ट मुंबई बताया गया, जहां पर कंपनी रजिस्ट्रार के मुताबिक उनकी निवेश कंपनी का एक कार्यालय भी मौजूद है। प्रकाश बंकर की शिकायत के मुताबिक एफआईआर में ये बताया गया है कि आरोपी चंदर अग्रवाल और लंदन निवासी दिनेश खंबाट भारत में आयोजित क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग के लिए मुख्य सट्टेबाज है और ये वेबसाइटों और एप्स के जरिए भी किया जाता है। आरोपी अमित शर्मा इन दोनों से जुड़ा हुआ है, वो इस प्रक्रिया में उनकी मदद करता है। दरअसल चंदन अग्रवाल की लीग में बैकडोर पार्टनरशिप है और उसकी मदद दुबई के कनेक्टिंग पर्सन हेमंत सूद और रोहित कुमार मुर्गोई करते हैं। एफआईआर में शिकायतकर्ता के बयान के मुताबिक रोहित कुमार मुर्गोई और दिनेश खंबाट मोहित बर्मन और गौरव बर्मन से जुड़े हुए हैं। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि मोहित बर्मन और गौरव बर्मन की क्रिकेट लीग की एक टीम में इक्विटी हिस्सेदारी है। प्लेयर्स बुक वेबसाइट पोर्टल में संचालन के लिए उन्होंने बाकी आरोपियों के साथ भी साझेदारी की है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग में आरोपियों की संलिप्तता के बारे में ज्यादा जानकारी और सबूत हासिल करने के लिए मोहित बर्मन, गौरव बर्मन और हरेशी कालाभाई और उनके बाकी सहयोगियों के बारे में जांच की जानी चाहिए। ईडी को दरअसल हाल ही में अपनी जांच में महादेव बुक ऐप के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े शुभम सोनी का लिखित और रिकॉर्ड किया गया बयान मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। इससे पहले भी ईडी की जांच में पता चला था कि कैसे पुलिसकर्मी महादेव बुक ऐप प्रमोटर के लिए लाइजनिंग में शामिल थे और राजनेता उनकी मदद कर रहे थे। दरअसल कथित तौर पर हवाला नेटवर्क के जरिए रिश्वत भी ली जा रही थी। सोनी ने भी आरोप लगाया कि वो बघेल के साथ साथ वरिष्ठ राजनेताओं से भी मिल चुके हैं। ईडी ने इस मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया हुआ था, जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के साथ साथ बाकी आरोपियों जिसमें विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के साथ
14 लोगों को नामित किया गया था। कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी जांच के दायरे में हैं। उन पर भी अवैध सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप है और इनमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, नुसरत भरूचा, सनी लियोन और कई नाम भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।